गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 दिसंबर 2020 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक, विषय गीता पाठ संस्कृत, अध्याय 1, श्लोक नंबर 24 पढ़ाई होने जा रही है। अब आप लोग इस गीता पाठ को शांतिमय से सुनिए और इसको कॉपी पर लिखिए। यह जो श्लोक है आपको पिछले अध्याय में अध्याय 1 का 23 श्लोक में हम आप लोग को बतला चुके थे कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए जब वह आया, तब भगवान श्री कृष्ण कह दिए कि देखो, यह तो मुझे बांधने के लिए आया है, लेकिन इसकी बुद्धि जो है समाप्त हो गई है। जब मनुष्य पर काल छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो एक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने की ही थी, संभावना हो गई। उसी में संजय जो है धृतराष्ट्र से बातचीत हो रही। संजय और धृतराष्ट्र का प्रसंग है, आप लोग ध्यान से सुनिए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा किया। ये पाठ यह श्लोक नंबर 24 का है। और इसके पहले आप लोग सुने थे कि अर्जुन जो है युद्ध की सेना जहाँ लड़ाई होने वाली थी, वहाँ वो जाकर देखते हैं कि मैं किससे लड़ूंगा, कौन कौन आए हैं। ये सब आपको देख लिए। अब हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक को ध्यान पूर्वक पवित्र मन से पढ़िए। अब हम पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। संस्कृत पढ़ने के लिए आपको लालसा होनी चाहिए। गीता पाठ जो है एकदम मतलब कि स्वच्छ बुद्ध से पढ़िए, भाव में पढ़िए। एवं मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। एक बार देखें। एवं मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। तो अब आप इसका अर्थ देखिए। लिखा हुआ है, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा किया है। ये श्लोक नंबर 24 था। और इसके पहले आप लोग श्लोक नंबर 23 को पढ़े थे, जिसमें कि दुर्योधन को दुर्बुद्धि वाला बताया गया था। आपको याद होगा, है ना, कि दुर्योधन जो है उसको लाख समझाने के बाद भी नहीं माना था, इसलिए उसकी बुद्धि समाप्त हो गई थी। उसमें दुर्बुद्धि आ गई थी, दुर्योधन में खराब गुण आ गया था। इसलिए बच्चों, यही हम आप लोग से कहेंगे कि गीता पाठ को आप लोग छोटा मत समझिए। इसको आप लोग बहुत ध्यान से, पवित्र मन से, एकाग्रचित्त होकर
पढ़िए। पढ़ने से आपको जहाँ तक होगा आप में गुणवत्ता आएगी, आप में जो है आगे बढ़ने की जो है विकास आपका होगा। आप भगवान के प्रति श्रद्धा अवश्य रखिए और पढ़िए। पढ़ना तो विद्यार्थियों का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि पढ़ने से ही तो आपको, परिश्रम करने से ही तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए कर्म करना तो आपका काम है, भगवान जो है आपको फल देते हैं। आपको कर्म करने की इच्छा, कर्म करना है, फल की इच्छा रखना नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा रखना अति आवश्यक है। और आप लोगों को आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर सुप्रभात और आपको हार्दिक शुभ कामनाएं समस्त परिवार का आपके तरफ, मेरे तरफ से, मेरे विद्यालय की तरफ से आपको हार्दिक शुभ